Hello friends, I am Sanjay Purmanik from SDL Center. Welcome to this video classes. तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेंडर ऑफ नाउन यानी संज्ञाओं के लिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल तरीके से जेंडर किसे कहते हैं और जेंडर का कितना भाग होता है मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बता दें कि जेंडर किसे कहते हैं। जेंडर यानी लिंग वह शब्द है जिससे हम लोग को यह पता चलता है कि किसी नाउन मेल है या फीमेल है, यानी कि वो स्त्री जात का है या पुरुष जात का है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बोध होता है तो उसे ही जेंडर कहा जाता है। दोस्तों बता दें कि इंग्लिश ग्रामर में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं जो आप इस प्रकार देख पा रहे हैं। नंबर 1 है मस्क्यूलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। नंबर 2 है फीमेलिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। नंबर 3 है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। एंड नंबर 4 है न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग। अब दोस्तों हम लोग जान चुके हैं कि जेंडर इंग्लिश ग्रामर में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। अब हर एक को हम लोग अच्छे तरह से सीखेंगे। जैसे नंबर 1 में है मस्क्यूलिन जेंडर। अब मस्क्यूलिन जेंडर किसे कहते हैं, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि मस्क्यूलिन जेंडर किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक डिफिनेशन लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों द नाउन दैट डोनेट्स मेल इज कॉल्ड मस्क्यूलिन जेंडर, यानी वैसा संज्ञा जिस संज्ञा से किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे ही मस्क्यूलिन जेंडर कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखे ध्यान दीजिए, बॉय, मैन, वॉक्स, किंग एक्सेट्रा। यानी यहाँ जो एग्जाम्पल लिखे है इस एग्जाम्पल से यह बोध हो रहा है कि यह कोई पुरुष जाति का है। जैसे बॉय, बॉय कहने से हम लोग को यह बोध हो रहा है कि यह लड़का यानी यह पुरुष जाति का है। वॉक्स, मैन, ये सब कहने से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। यानी समझ जाइए दोस्तों, जिस संज्ञा से किसी पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे ही मस्क्यूलिन जेंडर कहा जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर जो 2 था, अब फीमेलिन जेंडर। अब फीमेलिन जेंडर के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि फीमेलिन जेंडर किसे कहते हैं। दोस्तों यह फीमेलिन जेंडर लिखा है, ध्यान दीजिए। फीमेलिन जेंडर यानी द नाउन दैट डोनेट्स फीमेल इज कॉल्ड द फीमेलिन जेंडर, यानी जिस संज्ञा से किसी स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग का बोध होता है, जिस नाउन से उसे ही फीमेलिन जेंडर कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इन एग्जाम्पल को देखकर समझ सकते हैं। जैसे गर्ल यानी लड़की, काव यानी गाय, वुमेन यानी औरत, बीच यानी कुतिया, क्वीन यानी रानी एक्सेट्रा। इस एग्जाम्पल से हम लोग को यह बोध हो रहा है कि ये स्त्रीलिंग है यानी स्त्री जाति का है। यानी कि समझ जाइए कि जिस नाउन से किसी स्त्री जाति का यानी स्त्रीलिंग का बोध हो उसे ही फीमेलिन जेंडर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब नंबर 3 जो है पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब नंबर 3 जो है कॉमन जेंडर। अब हम लोग कॉमन जेंडर के बारे में जानेंगे कि कॉमन जेंडर किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है ए नाउन दैट कैन डोनेट बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। आपके माइंड में ख्याल आता होगा कि ऐसा कौन सा नाउन है जो मेल भी होता है फीमेल भी होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग जानते हैं कि कॉमन जेंडर यानी कि वह शब्द है जो स्त्री का भी बोध कराता है और पुरुष का भी, दोनों जाति का ही बोध कराता है, उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। अब यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इन एग्जाम्पल को देखकर पढ़कर आप समझ सकते हैं कि हाँ। जैसे यहाँ देखिए स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट कहने से यह बोध होता है कि वो गर्ल्स भी हो सकती है और बॉयज भी हो सकता है। यहाँ डॉक्टर, डॉक्टर कहने से स्त्री भी हो सकता है डॉक्टर और पुरुष भी हो सकता है। थीप यानी चोर, फ्रेंड, फ्रेंड कहने से बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकता है। बर्ड यानी पक्षी, पक्षी कहने से नर पक्षी भी हो सकता है, मादा पक्षी भी हो सकता है। इस तरह से एक्सेट्रा बहुत है। तो दोस्तों समझ जाइए, जिस नाउन का प्रयोग दोनों मेल और फीमेल यानी पुरुष और स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। अब दोस्तों तो जो लास्ट 4 नंबर है वह है न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ए नाउन दैट डोनेट्स ए थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। यानी दोस्तों जिस नाउन से ये बोध हो कि वो ना ही
मेल है और ना ही फीमेल है उसे न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे, जैसे ये पेन है, ये पेन एक नाउन है और इससे ये बोध हो रहा है कि ना ही ये मेल है और ना ही ये फीमेल है, यानी कि जिस संज्ञा से ना वो स्त्री जात का बोध हो रहा है या ना ही पुरुष जात का बोध हो रहा है उसे ही न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। दोस्तों बता दें कि निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जानवर को इस श्रेणी में रखा गया है, यानी न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ एग्जांपल लिखिए, देखिए पेन, पेन कहने से ये हम लोग को पता चल रहा है कि ना मेल है और ना ही फीमेल है। बुक, एप्पल, मोबाइल एक्सेट्रा, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग है उसे न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका जेंडर और जेंडर के जो पार्ट होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बता दें, यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो मैं कई एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ स्पोकन रूल्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।